इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ। वैसे तो हर टॉपिक इंटरेस्टिंग ही होता है, लेकिन आज का टॉपिक जो है वो इंटरेस्टिंग के साथ साथ मज़ेदार भी है। सो प्लीज़ डोंट स्किप द वीडियो, क्योंकि जब आप वीडियो को स्किप करके देखते हो तो आपको समझ में नहीं आता, फिर आप बोलते हो कि अच्छा नहीं पढ़ाते हैं ये लोग। अब चलिए हम शुरू करते हैं ट्रायंगल और उसके टाइप्स के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ट्रायंगल होता क्या है, ट्रायंगल बनता कैसे है, उसमें होती क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कुछ इस तरीके का होता है, कुछ इस तरीके का हमारा ट्रायंगल होता है। ये आपको बनाना बहुत जरूरी नहीं है, हम आपको समझाने के लिए बना दे रहे हैं। अभी आगे जब आपको पढ़ाएंगे तो समझ में आ जाएगा आपको। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। हेडिंग डाल लेते हैं पहले हम, साइड्स, वर्टेक्स, एंगल। इसमें क्या होती है, तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसमें साइड्स कितने होते हैं। साइड्स मीन्स भुजा, एक साइड हो गया, दो साइड हो गया, तीन साइड हो गया। इसमें थ्री साइड्स होते हैं। कितने साइड्स? थ्री साइड्स, तीन भुजाएं होती हैं। ये जो लाइन बनी होती है इसी को हम साइड्स यानी कि भुजा कहते हैं। अब आते हैं वर्टेक्स पे। इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं? वर्टेक्स मीन्स कोना, ये एक, दो, तीन। इसमें कोने भी तीन होते हैं। ये जो इस लाइन और इस लाइन के बीच की ये जो बिंदु होती है इसी को ही हम कोना कहते हैं। इसमें भी तीन कोने होते हैं। अब आते हैं एंगल पर। इसमें एंगल कितने होते हैं? इसमें एंगल भी तीन ही होते हैं। ये जो हमने अभी बनाया इसी को हम एंगल बोलते हैं। जब आपको ट्रायंगल बनाना हो कहीं पर तो आप नॉर्मली इसको ऐसे बना सकते हो, लेकिन जब आपको समझाना हो कि ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती हैं तो ये बनाना जरूरी है, क्योंकि उसमें हमको एंगल भी बताना रहता है कि इसमें एंगल कितने होते हैं। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन एंगल भी होते हैं। तो कुल मिला के जिस भी आकृति में जितने साइड्स होंगे उतने ही वर्टेक्स होंगे और उतने ही एंगल होंगे। अब हम जान लेते हैं इसका डिफिनेशन। क्लियर हो गया इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? यस। इसका डिफिनेशन हम जान लेते हैं। ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन is called triangle. Friends, a three-sided polygon is called triangle. यानी कि तीन भुजाओं वाला बहुभुज ही त्रिभुज कहलाता है। तीन भुजाओं वाला बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें तीन भुजाएं होती हैं। त्रिभुज, तीन भुज मतलब भुजाओं वाला, तीन भुजाओं वाला मतलब ए थ्री साइडेड पॉलीगॉन इज कॉल्ड ट्रायंगल। यानी कि वह बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं उसे ही हम त्रिभुज कहते हैं। क्लियर हुआ इसका डिफिनीशन ट्रायंगल का? यस। ओके। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। देखिए, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल जो है ये 6 प्रकार का होता है, लेकिन इन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली श्रेणी होती है ऑन दी बेसिस ऑफ बेसिस ऑफ साइड्स, एंड द सेकंड इज ऑन दी बेसिस ऑफ एंगल। ट्रायंगल के 6 टाइप्स होते हैं। इन 6 टाइप्स को 2 आधारों पर बांटा गया है। पहला आधार है साइड के आधार पर बांटा गया है, और दूसरा आधार है एंगल के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहले हम जान लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड। ऑन द बेसिस ऑफ साइड देयर आर 3 types of triangle on the basis of sides.
प्रकार होते हैं। आइए उनका नाम जानते हैं, फिर उनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला ट्रायंगल है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल जो होता है, इसमें जो भुजाएं, अभी हमने आपको बताया जैसे एक त्रिभुज है तो इसी को हम साइड यानी कि भुजा कहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल में जो भुजाएं होती हैं, यहाँ एक ट्रायंगल बनाकर आपको समझाते हैं। स्केलेन ट्रायंगल की जो भुजाएं होती हैं वो एक दूसरे से भिन्न होती हैं, एक दूसरे मतलब समान नहीं होती हैं एक दूसरे से। मान लीजिए ट्रायंगल हमने यहाँ पर बनाया है, इसका लेंथ जो है, इस लाइन का, इस भुजा का लेंथ जो है वो 2 सेंटीमीटर है। मान लीजिए सपोज दैट कि 2 सेंटीमीटर है नहीं, लेकिन आप मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर है। तो जब अगली भुजा का हमको नाप लिखना होगा तो ये 2 सेंटीमीटर का नहीं होना चाहिए, या तो 2 सेंटीमीटर से कम होना चाहिए या 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। अब इसे हम मान लेते हैं ये है 1.5 सेंटीमीटर का। ये भुजा है 2 सेंटीमीटर का, ये भुजा है 1.5 सेंटीमीटर का। और तीसरी भुजा भी इन दोनों से अलग होनी चाहिए। अब जो तीसरी भुजा है वो 2 सेंटीमीटर की भी नहीं होनी चाहिए और 1.5 सेंटीमीटर की भी नहीं होनी चाहिए। तो ये थोड़ी लंबी लाइन है, तो इसे हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ एक भुजा है 2 सेंटीमीटर का और दूसरा भुजा है 1.5 सेंटीमीटर का और तीसरा भुजा जो है ये है 3 सेंटीमीटर का। और यहाँ पर यही कहा गया है कि जो भुजाएं होती हैं ये एक दूसरे से भिन्न होती है, एक दूसरे के समान नहीं होती। तो यहाँ पर हमारी तीनों भुजाएं एक दूसरे से अलग है या नहीं है ना? Yes. तो स्केलेन ट्रायंगल आपका क्लियर हो गया? Yes. कोई भी डाउट इसमें? No. ओके। अब हम आते हैं हमारे सेकंड ट्रायंगल पर। सेकंड ट्रायंगल है हमारा आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल। आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है, जैसे स्केलेन ट्रायंगल में एक भी भुजाएं समान नहीं होती हैं, लेकिन आइसोसेल्स ट्रायंगल में क्या होता है 2 भुजाएं समान होती हैं, केवल 2 भुजाएं। मान लीजिए ये एक रेक्टेंगल है, ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल है, इसकी एक भुजा है 4 सेंटीमीटर की और ये वाली भुजा है 5 सेंटीमीटर की। अब 2 भुजाएं, एक है 4 सेंटीमीटर की, एक है 5 सेंटीमीटर की, ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। लेकिन जो तीसरी भुजा है वो या तो 4 सेंटीमीटर की होनी चाहिए या तो 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इसे हम मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर की। और आइसोसेल्स ट्रायंगल में यही कहा गया है कि इस ट्रायंगल की भुजाएं, 2 भुजाएं जो होती हैं वो समान होती हैं, बाकी तीसरी ही दोनों से अलग होती है। तो यहाँ पर हमारा ये वाला साइड और ये वाला साइड समान है और ये वाला साइड इससे डिफरेंट है। तो ये आइसोसेल्स ट्रायंगल हुआ या नहीं हुआ ना? ओके। अब हम आते हैं हमारे थर्ड ट्रायंगल पे। थर्ड ट्रायंगल, हमारा थर्ड ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल। देखिए हमने आपको पहले ट्रायंगल में बताया एक भी भुजा समान नहीं होती, दूसरे में बताया 2 भुजाएं समान होती हैं। अब तीसरे में क्या है, तीनों भुजाएं समान होती हैं। यहाँ कोई भी भुजा ऐसी नहीं है जो एक दूसरे से भिन्न हो। ये ट्रायंगल है, एक भुजा है 3 सेंटीमीटर की, तो ये बहुत ही जरूरी है कि ये भुजा भी 3 ही सेंटीमीटर की होगी। ये 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 10, 5 जो भी नहीं होगी। अगर ये भुजा 3 सेंटीमीटर की है तो ये भी भुजा 3 सेंटीमीटर की है होगी और ये भी भुजा भी 3 सेंटीमीटर की होगी। अगर यही भुजा 2 सेंटीमीटर की है तो ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी और ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर की होगी। तो कुल मिला के इसमें कहा गया है कि जो तीनों भुजाएं होती हैं, ट्रायंगल में 3 ही भुजा होती है। अभी हमने आपको बताया ट्रायंगल में जो तीनों भुजाएं होती हैं इस ट्रायंगल में, ये एक दूसरे के समान होती है, ना कि एक दूसरे से अलग होती हैं। तो यहाँ पर ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है और ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर है। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल पता चला आपको या नहीं? क्लियर है ना? Yes. ओके। अब हम देखते हैं ओके फ्रेंड्स, हमने आज ऑन द बेसिक ऑफ साइड्स पर ट्रायंगल पढ़ लिए हैं। अगले वीडियो में हम आपको ऑन द बेसिक ऑफ
एंगल पढ़ा देंगे, क्योंकि अभी हमारा टाइम जो है वो खत्म हो चुका है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो और भी जगहों पर शेयर कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही नॉलेज है और लोगों को भी ये नॉलेज मिलना चाहिए। टेक केयर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।